अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् महर्षि पतंजलि ने जो भी योग दर्शन बताया, सूत्रबद्ध किया, उसका पहला ये सूत्र है। सूत्र यानी बहुत ही शॉर्टकट में बताई हुई बात, संक्षिप्त में बताई हुई बात, कम अक्षरों में कम शब्दों में बताई हुई जो बात है उसमें बहुत बड़ा अर्थ रहता है। ऐसा अगर किसी जगह पर बताया गया है तो उसका नाम है सूत्र। सूत्र यानी धागा। धागा मालूम है ना, वो डोरा होता है। एक डोरा बहुत सारे फूलों को एक साथ पिरोता है और माला बन जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, दो व्यक्ति थे, आदमी, उनको लगा कि हमें भगवान प्राप्त होना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो जंगल में चले जाते। किसी ने बताया कि भगवान को प्राप्त करना है तो तप करना चाहिए। तो वो दोनों आदमी तप करने के लिए किधर चले गए? जंगल में चले गए। दूर जंगल में चले गए, गांव से दूर, बहुत दूर जंगल में चले गए और वो ध्यान के लिए बैठे। एक बैठा एक पेड़ के नीचे, दूसरा बैठा दूसरे पेड़ के नीचे, और जगह थोड़ी साफ सफाई की, अच्छा आसन जिधर बैठने के लिए जगह होनी चाहिए ऐसी जगह बनाकर उधर बैठ गए। नीचे कुछ ऐसा बैठने के लिए तो कुछ लिया नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के पत्ते बिछा दिए और उस पर बैठ गए। और बैठकर वो कैसे बैठे, जैसे चौड़ी बैठक हमने लगाई और कमर सीधी रखी, ध्यान मुद्रा लगाई और ओंकार बोलने लगे। फिर ओंकार बोलते 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 बहुत देर हो गई। उधर नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी आ गए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों ध्यान कर रहे, तप कर रहे हैं। तो उनको पूछते हैं, चलो वो क्या कर रहे हैं? तो नारद जी मालूम है ना। नारद जी आ गए उधर, हाथ में वीणा लेकर, वो गले में अटकी हुई, और तंबोरा बजाते, वीणा बजाते, और नारायण नारायण चल रहा है जब। तो नारायण नारायण सुनकर वो दोनों जो साधक है ना आदमी, वो उठ गए और इधर कौन आया है, नारायण नारायण बोलते बोलते। तो उन्होंने नारद जी को देखा तो पहले ने प्रणाम किया। नारद जी, हे देवर्षि, आपको नमस्कार। तो जो पहले ने नमस्कार किया नारद जी को, और नारद जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप ऐसा लगते बहुत बड़े तपस्वी और तप कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे तप? तो पहला जो आदमी है वो बोला कि मैं तप कर रहा हूं, मुझे भगवान से मिलना है। तो नारद जी ने फिर बोला कि भगवान से मिलना है, आपको मालूम है कि कितना समय लगेगा? नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप बोल दो कि कितना समय लगेगा। तो नारद जी बोले कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने साल तुझे लगेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उसने ऊपर देखा, अरे बाप रे, 1 2 3 4 6 100 200 1000 2000, बाबा बाबा, अभी तो कितने साल लगेंगे, 1000 2000 साल लगेंगे। तो बस अभी तो मुझे आज बैठना भी मुश्किल हो रहा है और हजारों साल तप करना है, तो कैसे चलेगा? वो नारद जी को नमस्कार करता है, मैं राम राम करता हूं आपको, और इतने साल लगेंगे तो मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, इतनी देर ठहरने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा कुटुंब है, मेरा पेट भरना है,
मेरे कुटुंब का पेट भरना है, मुझे संसार करना है, तो मैं इतने साल तक कैसे तप कर सकता हूं, मुझे भगवान नहीं मिल सकता। उठ गया और चलने लगा। तो नारद जी दूसरे के पास गए, दूसरा बैठा था दूसरे पेड़ के नीचे, तो उसके पास गए, उसको भी पूछा, हे भाई तू बड़े तपस्वी लगता है, तू और क्या कर रहा है, इसलिए तप कर रहा है। वो भी उठ गया, नारद जी को नमस्कार किया, और आप नारद जी देवर्षि है, आप ही बता दो कितना समय लगे, सॉरी मैंने जो तप करना शुरू किया है, वह तप करना मुझे पता नहीं कि भगवान कब मिलेंगे, लेकिन भगवान मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रहा हूं। फिर नारद जी बोलते हैं कि तुझे पता है कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे? बोले नहीं, आप भी बता दो। तो नारद जी वैसे ही बोले जैसे पहले को बोले थे। क्या बोले कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ के पत्ते जितने उतने साल तुझे भगवान को प्राप्त होने में लगेंगे। उसने भी ऊपर देखा और देखने लगा कि बहुत सारे पत्ते हैं, लेकिन वो क्या बोला मालूम है? वो बोला कि इतने साल तक तप करने से क्या मुझे भगवान जरूर मिलेंगे? तो नारद जी बोले जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, इतने साल तप करने पर मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। तो वो भागा नहीं, वो फिर बैठ गया, जितने भी साल लगेंगे मैं बैठूंगा करूंगा। और वो बैठ गया तप करने के लिए, फिर ओंकार बोलने लगा। तो नारद जी ने बोला ये जो है ना, इसको बहुत ही कम साल में भगवान मिलेंगे, इसका विश्वास है। वह क्यों बैठ गया? उसको मालूम है इतने साल लगेंगे, हजारों साल लगेंगे, और हजारों साल तप करने पर क्या भगवान मिल सकता है? और नारद जी ने बताया कि मिल सकता है, और नारद जी ने बताया मिल सकता है तो जरूर मिलेंगे, मुझे प्राप्त करना है तो करना है। तो उसके पास धैर्य है, उसके पास लगन है, उसके पास तप करने की शक्ति है, साहस है। वो तप करने बैठ गया, और नारद जी बोले कि बहुत कम दिनों में तू भगवान को प्राप्त कर लेगा। क्यों प्राप्त कर लेगा? क्या कारण है? हाँ, भगवान पर विश्वास है, और सामने नारद जी पर भी विश्वास है। ये विश्वास बड़ी बात है। मुझे ज्ञान मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन मैं तप करूंगा। मुझे जानने को मिलेगा, मेरी समस्याओं का हल, मेरे ध्येय के प्रति जाने का रास्ता मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, और उसके लिए मैं तप करने के लिए तैयार हूं। हम भी इधर पाठशाला में आए हैं। पाठशाला में आकर के हमने कुछ निश्चित किया है। आप हिम्मतवान हैं, और हिम्मतवान होने के साथ साथ आपने सुबह उठना स्वीकार कर लिया, योग करना स्वीकार कर लिया है, आप में उत्साह दिखता है। भगवान ने हमें जो शरीर दिया है ना, बहुत बढ़िया दिया है। इतना अच्छा शरीर किसी को नहीं मिला, प्राणियों को तो नहीं मिला, आदमी को मिल गया है। आदमियों को भी किसी का हाथ टूटा है, किसी का पांव टूटा है, किसी की आंखें अच्छी तरह से देख नहीं पाती, किसी के कान अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। हमें आंखें मिली, कान मिला, कान मिले, नाक मिला, जिह्वा मिली, मुख मिला, पूरा शरीर इतना अच्छा मिला है। और इतना अच्छा शरीर ऐसा भी है, वो स्वयं रिपेयर होता है। वो बीमार पड़ने पर अपने आप अच्छा हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना ऑटोमेटिक शरीर दिया है। वो स्वयं चलता है। मिट्टी का पुतला बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे तो वो चलता है क्या? नहीं चलता। हमारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, ये मालूम है? नहीं मालूम। हम क्या खाते बोलो? क्या खाते? हाँ, अनाज खाते कि नहीं खाते? हम रोटी खाते। रोटी कहां से आई? धान्य से आई।
धान्य कहाँ से आया? खेत से आया। खेत में क्या है? मिट्टी है। मिट्टी से धान्य बना, धान्य से या तो पेड़ बना, पेड़ से फूल बना, फल बना, और वो फल खाया, धान्य खाया, जो भी खाया, सब्जी भी खाया, तो कहाँ से खाया? हमने कहाँ से लिया था? मिट्टी से लिया। और मिट्टी से ले लिया तो वो मिट्टी है, मिट्टी में से आया है ना। बाद में पेड़ का क्या हो जाता है मालूम है? पेड़ अगर टूट गया, वो सड़ गया, तो क्या बन गया उसका? खाद बन गया, मिट्टी बन गई। हमारा शरीर भी मरने के बाद क्या करते मालूम है? उसको जला डालते, मिट्टी में भी मिला देते, कोई कोई मिट्टी में गाड़ देते हो तो क्या बनता है? फिर मिट्टी बनती है ना। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी का बनने के बाद हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई तो वो चलती है क्या? नहीं चलती। उसको चाक लगाएंगे, ये चक्र लगाएंगे तो चलेगी, लेकिन वो जिंदा नहीं, वो हाथ पांव हिला नहीं सकती, या तो बोल नहीं सकती। हमारा शरीर मिट्टी से बनने के बावजूद भी बोलता है, देखता है, सुनता है। हाँ, कितने सारे इंद्रिय दे दिए हमें। हमारा शरीर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये सुंदर बनाया हुआ शरीर हमें मिला, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बोलेंगे क्या? नहीं, थैंक यू भगवान। हाँ, भगवान को थैंक यू है कि हमें इतना अच्छा शरीर मिला। हर रोज थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी सांसें चलती है, हम बोल सकते हैं, खा सकते, पी सकते, सो सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम जो भी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते तो स्वर्ग भी बना सकते, पूरी सृष्टि को स्वर्ग बना सकते। इतनी ताकत भगवान ने हमें दी है। तो भगवान को हम पहले दिन कृतज्ञता से उसको नमस्कार करेंगे। हमें देह मिला, मनुष्य जन्म मिला, पाठशाला मिली, इतने सैकड़ों ऐसे मित्र मिले और सहकारी मिले। ये सब देने के लिए भगवान को धन्यवाद देते, उसको थैंक यू बोलते हैं।